नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है 27वें नागरिक। आज के इस चिंतन का विषय है 27वें नागरिक का दर्जा किसे प्राप्त है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और 27वें नागरिक भारत की जनता होती है। आइए जानें कि इस प्रथम नागरिक और 27वें नागरिक के बीच कौन कौन आता है। श्री रामनाथ कोविंद, महामना श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है। संविधान के अनुसार एक पूरी सूची तैयार की गई है जिसमें यह बताया गया है कि पहले स्थान पर कौन है और उसके बाद 27वें स्थान जनता तक बीच में कौन कौन है। आइए देखते हैं कि इस पूरी सूची में कौन कौन कहां स्थान प्राप्त है। इस सूची में किस किस व्यक्ति को कहां कहां स्थान मिला है, इसकी आज पूरी सूची तैयार की गई है। भारत का प्रथम नागरिक देश का राष्ट्रपति होता है। द्वितीय नागरिक देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। आपको बता दें, इस समय भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हैं श्री वेंकैया नायडू जी। तृतीय नागरिक होते हैं प्रधानमंत्री। भारत के संविधान के अनुसार इस देश के तृतीय नागरिक होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि इस समय भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। इसी क्रम में चतुर्थ नागरिक के रूप में राज्यपाल, जो कि संबंधित राज्यों के भिन्न भिन्न हो सकते हैं। चतुर्थ नागरिक का दर्जा राज्यपाल को दिया गया है, जो प्रत्येक राज्य में अलग अलग स्थापित होते हैं। इस देश के कानून के मुताबिक पंचम नागरिक देश के पूर्व राष्ट्रपति और पंचम देश के पूर्व उपराष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो कि पूर्व में थे, उन्हें 5वें स्थान का दर्जा दिया गया है। छठवां नागरिक होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। इसी क्रम में सप्तम नागरिक की श्रेणी में आते हैं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री संबंधित सभी राज्यों के, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता और सप्तम सभी भारत रत्न पुरस्कार विजेता। सप्तम श्रेणी में सप्तम में सभी भारत रत्न पुरस्कार विजेता को रखा गया है। अष्टम नागरिक की श्रेणी में भारत में मान्यता प्राप्त राजदूत, मुख्यमंत्री संबंधित राज्यों से बाहर के, राज्यपाल अपने संबंधित राज्यों से बाहर के। इसी क्रम में नवम नागरिक का दर्जा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट के जज नवम में आते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के चेयरपर्सन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सप्तम नवम श्रेणी में रखे गए हैं। दशम नागरिक का दर्जा
राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन। भारत के संविधान के आधार पर 10वीं नागरिक के रूप में राज्यसभा की डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, योजना आयोग के सदस्य। योजना आयोग के सदस्य वर्तमान में नीति आयोग, राज्यों के मंत्री, सुरक्षा से जुड़े मंत्रालयों के अन्य मंत्री। इसी क्रम में 11वें नागरिक का दर्जा अटॉर्नी जनरल, एजी, कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के भी शामिल हैं। और इसी क्रम में 12वें नागरिक का दर्जा पूर्ण जनरल या समकक्ष रैंक वाले कर्मचारियों के चीफ। 12वें नागरिक के दर्जे में पूर्ण जनरल या समकक्ष रैंक वाले कर्मचारियों के चीफ को रखा गया है। 13वें नागरिक होते हैं राजदूत। भारत के संविधान के आधार पर 13वें नागरिक का दर्जा मिला हुआ है राजदूत, असाधारण और पूर्ण नियोक्ता, जो कि भारत में मान्यता प्राप्त हों। 14वें नागरिक राज्यों के चेयरमैन और राज्य विधानसभा के स्पीकर, सभी राज्य शामिल। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सभी राज्यों की पीठ के जज शामिल हैं। इसी क्रम में 15वें नागरिक, भारत के संविधान के आधार पर 15वें नागरिक का दर्जा राज्यों के कैबिनेट मिनिस्टर्स, सभी राज्यों के शामिल किए गए हैं। केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य कार्यकारी काउंसलर, सभी केंद्र शासित राज्य केंद्र के उपमंत्रियों को इस श्रेणी में रखा गया है। भारत के अखंड संविधान के आधार पर 16वें नागरिक का दर्जा लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष रैंक का पद धारण करने वाले स्टाफ के प्रमुख अधिकारी को 16वें नागरिक का दर्जा दिया गया है। 17वें नागरिक का दर्जा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। भारत के संविधान के आधार पर इस देश के 17वें नागरिक का दर्जा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, उनके संबंधित न्यायालय के बाहर, उच्च न्यायालयों के पीयूष न्यायाधीश, उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में जो आते हैं, उन्हें इस श्रेणी में श्रेणीबद्ध किया गया है। भारत के संविधान के आधार पर 18वें नागरिक का दर्जा राज्यों, उनके संबंधित राज्यों के बाहर कैबिनेट मंत्री, राज्य विधानमंडलों के सभापति, कैबिनेट मंत्री, राज्य विधानमंडलों के सभापति और अध्यक्ष, उनके संबंधित राज्यों के बाहर एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार आयोग के अध्यक्ष, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्य विधानमंडलों के उपाध्यक्ष, मंत्री राज्य सरकारों के और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों को इस श्रेणी में श्रेणीबद्ध किया गया है। इसी क्रम में केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और कार्यकारी परिषद दिल्ली उनके संबंधित संघ शासित प्रदेशों के भीतर, संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष, उनके संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों में भी जो व्यक्ति हैं, उन्हें
18वें नागरिक का दर्जा भारत के संविधान के मुताबिक दिया गया है। 19वें नागरिक का दर्जा संघ शासित प्रदेशों के मुख्य आयुक्त, संघ शासित प्रदेशों के मुख्य आयुक्तों, उनके संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों के उप मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली उपाध्यक्ष। इसी क्रम में 20वें नागरिक का दर्जा राज्य विधानसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को दिया गया है। 21वें नागरिक, सभी संसदगण को 21वें नागरिक का दर्जा भारत के संविधान के मुताबिक दिया गया है। 22वें नागरिक राज्यों के डिप्टी मिनिस्टर्स, 22वें नागरिक का दर्जा सभी राज्यों के डिप्टी मिनिस्टर्स को दिया गया है। 23वें नागरिक आर्मी कमांडर, 23वें नागरिक का दर्जा भारत के संविधान के मुताबिक आर्मी कमांडर, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इन्हीं की रैंक के बराबर के अधिकारी, राज्य सरकारों के मुख्य सचिव, इन्हें इस क्रम में रखा गया है। भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के सदस्य इसी क्रम में रखे गए हैं। 24वें नागरिक उपराज्यपाल रैंक के अधिकारी या इन्हीं के समकक्ष अधिकारियों को रखा गया है। 25वें नागरिक भारत के अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं। इसी क्रम में 27वें नागरिक का दर्जा आम जनता को दिया गया है। इसी क्रम में 27वें नागरिक का दर्जा हम सभी आम नागरिकों को दिया गया है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।